नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। देश का किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार रणनीति बदली गई है। उधर कांग्रेस के लिए किसानों का यह आंदोलन संजीवनी बन गया है। अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस शराब के दान से अपने आप को धन्य करना चाहती है। जिस तरह का बयान हरियाणा से कांग्रेस की महिला नेता ने दिया, उससे लगता है कि यह सिर्फ किसानों के अस्तित्व का आंदोलन नहीं, बल्कि कांग्रेस के अस्तित्व का आंदोलन भी बन चुका है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस शराब का सहारा लेने वाली है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस की एक महिला नेता विद्या देवी ने खुद ये बात पार्टी कार्यकर्ताओं से कही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को बढ़ाना होगा और इसके लिए चाहे शराब का सहारा भी लेना पड़े तो लीजिए। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था। चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। ये मोहतरमा कांग्रेस नेता विद्या देवी हैं, जो कांग्रेस के खत्म हुए अस्तित्व को वापस लाने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए इन्हें किसान आंदोलन बड़ा सहारा लग रहा है और किसान आंदोलन खत्म ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसके लिए इनकी योजना भी सुनिए। विद्या देवी का कहना है कि कार्यकर्ताओं को चाहे सब्जी या घी का दान करना पड़े या फिर शराब का, आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। हम तो मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। विद्या देवी कांग्रेस की टिकट पर नरवाना से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की योजना बना रही थी। मौका कांग्रेस दफ्तर में हुई जिला कार्यकारिणी की मीटिंग का था। खास बात यह है कि इस मौके पर कांग्रेस के सफेदों से विधायक सुभाष गांगुली समेत कई दूसरे नेता भी मौजूद थे और शराब बांटने की बात जैसे ही विद्या देवी ने कही, सभी ने तालियां बजाकर समर्थन भी कर दिया। जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी। एक तरफ केंद्र सरकार विपक्ष पर लगातार किसान आंदोलन में सियासत का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ अब भाजपा नेताओं ने विद्या देवी के इस बयान पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ये कहती है कि किसान आंदोलन को सफल करने के लिए अगर उन लोगों को शराब भी बांटनी पड़े तो वो बांटनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस को दोबारा जिंदा रखना है, तो किसान आंदोलन को वो एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान का जो सात्विक आंदोलन है, उसको इन तथाकथित आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए, जो आंदोलन की आड़ में किसानों के नहीं अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार विपक्ष पर लगातार किसान आंदोलन में सियासत का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ अब विद्या देवी के इस बयान से सवाल उठना भी लाजमी है। क्या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन में सियासत कर रही है और उसके लिए जो सहारा लेना पड़े, जो तरीका अपनाना पड़े, क्या सब मंजूर है? जींद से विजेंद्र, न्यूज़ 18 हरियाणा। किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसान नहीं, बल्कि हरियाणा कांग्रेस भी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं।
सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आप को किसान हितैषी जताने और बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। भाजपा ने कांग्रेस पर किसानों के आंदोलन की आंच पर सियासी रोटियां सेकने के आरोप कई बार लगाए। उधर कांग्रेस भी किसानों के बहाने अपने दिन फिरने की बाट जो रही है। तभी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर पार्टी का हर नेता इस कोशिश में है कि किसानों के हमदर्द बनकर सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। जींद में नरवाना से कांग्रेस उम्मीदवार रही विद्या देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह से स्वीकार किया कि पिछले चुनाव में पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी थी और अब किसान आंदोलन में राशन, पानी और शराब देकर फिर पार्टी को जिंदा किया जा सकता है, उससे भाजपा को अपने आरोप साबित करने का सुनहरा मौका हाथ लग गया है। कांग्रेस नेता का बयान सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आंदोलनजीवी हैं जो किसानों की आड़ में अपना हित साध रहे हैं। शराब के सहारे आंदोलन को जीवित रखा जाए और शायद ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली भी है। अपने कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए वो इसी का ही सहारा लेते होंगे, इसीलिए उसने इतनी बात और इतनी स्पष्टता से कह दी। कहती है कि किसान आंदोलन को सफल करने के लिए अगर उन लोगों को शराब भी बांटनी पड़े तो वो बांटनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस को दोबारा जिंदा रखना है तो किसान आंदोलन को वो एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान का जो सात्विक आंदोलन है उसको इन तथाकथित आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए, जो आंदोलन की आड़ में किसानों के नहीं अपने हितों को पूरा करना। ये बात तो पहले दिन से, जिस वक्त किसान आंदोलन में 5 तारीख को सरकार की और किसान संगठन नेताओं की बातचीत हुई थी, सरकार ने उनकी सभी आशंकाओं के निवारण का आश्वासन दिया था। हमने उसी दिन ये बात बोल दी थी कि अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन हो गया। और आज जिस तरह से नरवाना से कांग्रेस की विधायिका का चुनाव लड़ चुकी विद्या देवी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने इस बात की स्वीकृति उसकी जो थी, उसकी एक्सेप्टेंस थी कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है और अस्तित्व को पाने के लिए कांग्रेस इस आंदोलन में हर तरह की सहायता, जिसमें शराब भी है, वो मुहैया करवाने की बात कर रही है। इससे हमारे जो द्वारा कही गई बातें वो पूरी तरह से सच साबित होती हैं कि लगातार कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसान भाइयों के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि जिस तरह से किसानों के हितों की बात ना करके अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए इस आंदोलन की पवित्रता को खत्म कर रही है कांग्रेस, वो आज जनता के सामने आ गया। आज किसान भाइयों को भी स्पष्ट रूप से नजर आ गया होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपने हितों को साधने के लिए इस तरह की तुच्छ राजनीति करने की कोशिश कर रही है। भाजपा पहले दिन से किसान आंदोलन के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेवार बता रही है। भाजपा कहती रही है कि भोले भाले किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सच में किसान आंदोलन सत्ता से बाहर बैठी पार्टियों के लिए बड़ा मौका है और किसानों के हक में खड़े रहने का नाटक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस किसान आंदोलन के जरिए यूपी में सियासी जमीन तलाशने में लगी है। कांग्रेस की ओर से किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैली हो रही है। सीधा सा मतलब है किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाशिए पर गई कांग्रेस अपना भविष्य संवारना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू किसानों की लड़ाई में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है।
यूपी में सियासी जमीन की तलाश में कांग्रेस किसानों के बीच पहुंच रही है। प्रियंका गांधी लंबे लंबे भाषण दे रही हैं, किसानों से अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक अपना आंदोलन जारी रखिए। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब वो तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे। तीनों कृषि कानून राक्षस रूपी हैं, जिनका मकसद किसानों को खत्म करना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपने कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप उनको वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है, क्या नहीं है? फिर सरकार कहती है शायद समझ नहीं पाए हैं कि कानून क्या है। जय जवान जय किसान अभियान के तहत प्रियंका यूपी में जगह जगह किसान महापंचायत कर रही हैं और मोदी सरकार को घेर रही हैं। मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना कमाएंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो यह है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान आंदोलन का प्रभाव पश्चिमी यूपी में तेजी से हो रहा है और कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाहती है। यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस की कवायद कितनी कारगर होती है, ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रियंका गांधी यूपी में किसानों को साधने में लगी हैं, तो राहुल गांधी राजस्थान के किसानों के जरिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं। राहुल ने राजस्थान के 2 दिन के दौरे में 4 शहरों में 4 किसान महापंचायतें की और कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। यह रिपोर्ट देखें। जब ये कानून लागू होंगे, हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। राजस्थान से देश भर के किसानों को संदेश दे रहे राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। राहुल बोले कि कृषि कानून का मकसद है देश भर के अनाज का नियंत्रण एक हाथ में हो। पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल, एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। ट्रैक्टर पर सवार राहुल गांधी ने देश के किसानों को सियासी संदेश दिए। राहुल बोले कि कानून लागू होते ही देश के किसानों पर 2 तरफा मार पड़ेगी। किसानों को मजबूरन अनाज सस्ता बेचना होगा और फिर बाजार से महंगा सामान खरीदना होगा। आने वाले समय में जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योगपति अपने गोदाम से अनाज, फल और सब्जी मार्केट में डालेगा। जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और जैसे ही वो अपने गोदाम में अनाज, फल और सब्जी डालेगा, दाम एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा और फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में, उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी
खरीद लेना। अब तक किसानों के आंदोलन से राहुल ने मजदूरों, रेहड़ी पटरी लगाने वालों और छोटे व्यापारियों को भी जोड़ा, तो युवाओं को भी इस बारे में आगाह किया। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह मजदूर की जिम्मेदारी है, यह हर युवा की जिम्मेदारी है, यह छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, यह सबकी पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने देश भर के किसानों को संदेश दिया, तो साथ ही देश के छोटे व्यापारियों और मजदूरों के उस वर्ग तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जिस पर कोरोना काल में सबसे बड़ी मार पड़ी है। यानी राहुल का दौरा किसानों के बहाने कांग्रेस की मजबूती के फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए हम कह रहे हैं किसान का कंधा, कांग्रेस की बंदूक। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।